गुरियराने गुरियराने। मुझे घर से निकाल के खुद आराम से नरमदार गद्दे पे चैन की नींद सो रहे। उनकी नींद तो मैं उड़ाऊंगी। राशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शादी की 10वीं सालगिरह मुबारक हो दीदी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी? अरे ये क्या तरीका है एनिवर्सरी विश करने का? सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी तुम? नहीं, बहुत इंतजार कर लिया आपने। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ऐसे कैसे किसी के बिस्तर में घुस सकती हो, वो भी एक पति पत्नी के? पहली बार थोड़ी आई हूँ दीदी, इससे पहले भी आ चुकी हूँ। पूछिए ना महेंद्र जी से। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप दोनों के बीच में नहीं, आपकी जगह पे थी। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, होश में तो हो? होश में तो मैं हूँ दीदी, बस आपका आना बाकी है। बेड तो बहुत शानदार बनाया है महेंद्र बाबू। क्या महेंद्र जी, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? उतरो, उतरो हमारे बेड से, निकलो चलो। अरे उतरो, हमारे कमरे से जाओ यहाँ से। पागलपन का दौरा पड़ा है क्या तुम्हें? मुझे तो बस पागलपन का दौरा पड़ा है, लेकिन जब आपको पता चलेगा ना तो आपको तो मिर्गी आ जाएगी। क्या कहना है तुम्हें? बताओ क्या कहना है? जो कहना है अभी कहो ना। फिर नहीं, यहाँ नहीं, नीचे चलो, सबके सामने बताऊंगी मैं। जल्दी चलो, ये तो गली में खड़े होके ना पूरी दुनिया को बताऊंगी ये बात। अब बोलो, सबको क्यों बुलाया है? हाँ, पूरे घर वालों को यहाँ बुलाए, क्या बोलना है? पूरे घर को नहीं, बच्चों को तो बख्श दिया मैंने। मेहरबानी की आपने, जो बच्चों को बख्श दिया। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रही थी माँ जी। तो करो राशि, जरूरी बात करो। पहली बात तो ये कि मेरा नाम राशि नहीं है, रागिनी है। और दूसरी बात ये कि मैं भी आपकी तरह एक पत्नी और एक मां हूं। और तीसरी बात ये कि रानी मेरी बेटी है। कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल मुझ पे गई है। कितनी खुशनसीब हूं मैं। लेकिन बेटी के मामले में जितनी लकी हूं ना मैं, पति के मामले में उतनी ही अनलकी। देखिए ना, इसके पापा मुझे सबके सामने अपना ही नहीं रहे हैं। अब आप ही कहिए ना उन्हें, शायद आपकी बात मान ले। कहिए ना। अरे क्या हो गया, इधर उधर क्या देख रही हैं? अभी तो मैंने आपको ऊपर ही कमरे में हिंट दिया था, फिर भी नहीं समझी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अब छुपा के भी क्या फायदा। मेरे पति हैं मिस्टर महेंद्र शुक्ला।
हमारे पति पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम जानते हैं हमारे पति को, तुम नहीं जानती। देवता इंसान है हमारे पति, भगवान है हमारे। तुम्हें क्या लगा था हमारे घर में आके हमारे पति और हमारी बेटी रानी के खिलाफ हमें भड़काओगे? उनका क्या रिश्ता है क्या नहीं तुम बोलोगे हमें? हम जानते हैं उनके बीच में क्या रिश्ता है। अरे बाहर वाले आके हमारे पति के बारे में चाहे कुछ भी कहे, हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। इतना ज्यादा विश्वास है हमें उन दोनों पर। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे हम। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ ना पुलिस को, शौक से बुलाइए। जब इस महेंद्र शुक्ला की बेइज्जती होगी ना, तब जो आप 7वें आसमान पे उड़ रही हैं ना, तो नीचे आ जाएंगे। पुलिस आएगी ना तो सबूत मांगेगी, और सबूत तो मेरे पास है, लेकिन उस सबूत की ना जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो इनके चेहरों पे ही लिखा है। पलट के देखो ना इन्हें, अपनी सासू माँ को, इस रानी के और तुम्हारे पति के मुंह पे अपने आप सारे सबूत दिख जाएंगे। माँ जी, रानी बेटा, बहन जी, क्या क्या बोल रही है? बोलिए ना, क्या बोल रही है? बहन जी, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हो चुका अरुणी मैडम, और मैं बताती हूँ कि कैसे। ये मुझे मिले थे उस समारोह में, और बहुत नशे में थे। ये मेरे साथ काफी देर तक बैठे रहे, और मुझे इन्होंने अरुणी समझ लिया, और मेरे साथ वो सब कुछ किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, हर वक्त ये अरुणी 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 कहते रहे। और अगली सुबह जब मैं उठी, तब ये जा चुके थे मुझे छोड़ के। दादा प्लीज प्लीज, दादा एक बार मत, दादा प्लीज ऐसे मत करो। दादा एक बार हमारी बात सुनिए, हमारी तरफ देखिए। आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज हमारी तरफ देखिए ना, प्लीज दादा, प्लीज दादा, प्लीज हम आपके नहीं, बस। हिमांशी, आप हमें नहीं छू सकते। आप हमें नहीं छू सकते। दादा सिर्फ एक बार हमारी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बार। दादा आपके हिसाब से जो आपने सुना वो सच है, लेकिन अधूरा, एक तरफा। प्लीज हमारा पक्ष में सुन लीजिए ना दादा, प्लीज हमारी बात सुनो ना प्लीज। सिर्फ हमारी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बार। उसके बाद जो आपको करना होगा आप कर लीजिएगा। आपको गुस्सा करने, गाली देनी है, मारने, पीटने, गोली से मारने या फिर छत से फेंकने, फेंक दीजिएगा। लेकिन सिर्फ एक मौका दे दो, सिर्फ एक। मुजरिम को खुदा अपनी सफाई देने को दे दो, एक मौका दे दो प्लीज। एक बार हमको मौका दे, नहीं बोलेंगे, सच बताएंगे सब कुछ। अरुणी बहू, एक बार महेंद्र की बात सुन लो, बस एक मौका दे दो इसे अपनी बात कहने का।
दिया मौका, बोलिए ना बहन जी, दे दिया आपको मौका, क्या बोलना है? हमें पता नहीं कि हम आपको यकीन दिला पाएंगे या नहीं, पर आपके सिवाय हमने कभी किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, न शादी से पहले न शादी के बाद। जब पहली बार आपको देखा तो खुद से वादा किया था हमने कि आपको कभी धोखा नहीं देंगे, और सच बोल रहे हैं। और यकीन मानो हमारा ये दृढ़ निश्चय था कि हमें कभी खुद को ये याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी दादा, सच बोल रहे हैं। पर वो उस दिन होश में नहीं थे, किसी ने कुछ हमें पिला दिया था, हम सच बोल रहे हैं। क्या हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें कुछ याद नहीं है। हम बहुत सच बोल रहे हैं, आपकी कसम, अपनी बेटी परी से बहुत प्यार करते हैं, हमको पता है ना, उसकी कसम खा के बोल रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं है, कैसे हुआ, गलती तो हो गई है, पर सच तो यही है कि हमारे लिए आप ही थी, आप ही है, आप ही रहेंगी, दिल में, दिमाग में, दिन में, रात में, होश में, नशे में, सिर्फ और सिर्फ गलती हुई है, पर हमने की नहीं दादा, सच बोल रहे हैं, हमने की नहीं है। बस बहन जी, कत्ल चाहे नशे में हो या होश में, कत्ल कत्ल ही होता है बहन जी, और उसकी सजा मिलती ही मिलती है। आपने हमारे प्रेम का, हमारे विश्वास का, अरुणी महन के रिश्ते का कत्ल किया है, नशे में किया, पर किया, मार डाला है आपने इस रिश्ते को। आप नशे में कुछ और कह देते, कर देते बहन जी, गाली दे देते, मार देते, इस घर से निकाल देते, हम सह लेते, कुछ नहीं कहते आपसे, पर ये जो गलती आपने नशे में की है, इसे कैसे भूल जाए? इसे तो हम नशे किया, होश में, सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक औरत सब कुछ बांट सकती है, अपने पति को नहीं। दादा हम जानते, हम समझते हैं, पर एक बार आप बस आपकी बारी हो चुकी है बहन जी, अब नहीं। दादा, दादा हमारी बात सुनो ना एक बार, प्लीज दादा। पति ने जो धोखा दिया सो दिया, आपने भी नहीं बताया। जिस दिन से आप इस घर में आई हैं, हमने आपको एक बेटी जैसे प्यार दिया, आपने क्या किया? आप ना सिर्फ हमारे सौतन की बेटी निकली, झूठी और धोखेबाज भी। हमेशा सच के नाम पर भाषण देने वाली लड़की ने सच नहीं बोला, क्यों? सॉरी माँ, मैं बताना तो चाहती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई माँ। घर में सब कुछ इतना कुछ चल रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अच्छा, हर बार जब कुछ समझ नहीं आता था, आप बार बार हमसे पूछती थी क्या करना चाहिए, तो इस बार क्या हुआ बेटा? इस बार क्यों नहीं बताया? खैर छोड़, जिसके पति ने उसको धोखा दिया हो, झूठ बोला हो, वो किसी और की औलाद से और क्या उम्मीद कर सकती है? माफ कर दीजिए। बच्ची समझ के अगर हमने आपको माफ भी कर दिया, तो ये कैसे भूलें कि आप हमारे पति के धोखे की निशानी हैं?
आज के बाद हम आपकी तरफ कभी नहीं देखेंगे। नहीं माँ। अरुणी, दादा, हे दादा, हमारी बात तो सुन लो एक। दादा, हम आपको पाके धन्य हो गए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले 7 जन्मों तक हमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का साथ मिले, किसी और का नहीं। और आपके अलावा किसी को छूना और प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं करेंगे हम। आज हम आपसे कहते हैं, जितना प्यार शिव ने पार्वती से किया, जितना प्यार श्री रामचंद्र जी ने सीता से किया, उससे कहीं ज्यादा हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। अरुणी, अरुणी दरवाजा खोलो बेटा, हमारी बात सुन लो एक बार। अरुणी, आज हम एक सास बन के नहीं, एक माँ बन के आए हैं तुमसे बात करने। या यूं कहो कि एक औरत दूसरी औरत का दुख बांटने आई है, उसका सहारा बनने आई है। हम तुम्हारा दुख समझ रहे हैं बेटा, हम जानते हैं कि तुम तकलीफ में हो। नहीं, कोई नहीं समझता। आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे, कोई नहीं समझ सकता। हमारे दिल में जो ये दर्द है, इसको कोई नहीं समझ सकता। अगर आप समझते तो हम छुपाते नहीं। हम जानते थे बिटिया, पर हमने कुछ नहीं बताया क्योंकि हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते थे। हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने बेटे की गलतियों पे पर्दा डालना चाहते थे, और हम तुम्हारा दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। क्या करें, आप ही बताओ क्या करें। अगर हमारा दिल लाखों बार में टूट जाता ना, हम सह लेते, हम कुछ नहीं कहते। विश्वास टूटा है माँ जी, हमारा प्यार टूट गया। अब इस दर्द का, इस दुख का क्या करें, आप बताओ। मैं जी लाख कहे कि गलती हो गई, रागिनी की वजह से हुआ। हम नहीं समझ पा रहे माँ जी, हम नहीं समझ पा रहे, हम क्या करें। हम समझ रहे हैं बिटिया, हम भी तेरी जगह होते तो सहन नहीं कर पाते, पर एक बार सोच के तो देख कि गलती से की गई गलती और जानबूझ के की गई गलती में फर्क होता है। महेंद्र से ये गलती कराई गई थी, वो नशे में नहीं था, उससे नशा कराया गया। वो रागिनी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था, उससे बनवाए गए। तो खुद ही सोच बेटा, अगर महेंद्र ऐसा लड़की बात चरित्रहीन होता तो उसके पास क्या कम मौके थे। वो तो ऐसे संगीत समारोह में जाता रहता है, और तुम हर जगह तो उसके साथ नहीं जाती ना। और क्या तुमने कभी सुना उसके बारे में, कभी कोई ऐसी बात, कुछ देखा ऐसा, कभी महसूस किया? नहीं ना। महेंद्र की गलती है, हम ये नहीं कह रहे कि तू उसे सजा मत दे, पर तू एक बार उसके बात का एतबार करके देख। एक बार दिल से उसे माफ करके एक मौका दे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत करना बेटा जिसके लिए कल को पछताना पड़े। तू जो भी फैसला करेगी अपने और अपनी बेटी को ध्यान में रख के करना। अरे तुम हमारी बात सुन रही हो ना बेटा? अरुणी, हम जानते हैं राम जी कि दुख की घड़ी में इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है, पर हमारी अरुणी को शक्ति देना कि वो जो भी फैसला करे वो उसके लिए अच्छा हो। ले लिया हमने फैसला, हम जानते हैं हमें क्या करना है। अरे रे रे रे, ओहो, क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है तुम दोनों को ऐसे देख के। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी ना दोनों ने, मेरी पत्नी ऐसी, मेरी अरुणिमा वैसी, कितना प्यार करती है हमसे। अरे अब क्या हो गया? उड़ गया सारा प्यार, उड़न छू, खत्म, चली गई दोनों को छोड़ के। क्या करें, हर कोई मेरे जितना अच्छा और बड़े दिल वाला नहीं होता ना। हमारे
डील हुई थी ना, आप किसी को कुछ नहीं बताओगी और मालिक आपको सिंगर बना देंगे और आप ये घर छोड़ के चली जाओगी। अरे काम मिल गया आपको ये सब करके। दूसरों के खुशी छीन के कोई खुश नहीं रह सकता, पता है ना आपको। ए, चुप हो जा। तू जानती नहीं है तेरी माँ कौन है। और आप नहीं जानते कि आपकी बेटी कौन है। अच्छे के साथ अच्छी और बुरे के साथ बुरी हो सकती हूँ मैं। रामायण और महाभारत दोनों देखी है मैंने। किसके साथ कब क्या करना है सब पता है मुझे। अब आप रहो ऐसे ही, कोई कुछ नहीं दे रहा है आपको, नहीं घर नहीं पैसा। सिंगर भी नहीं बनाएंगे अब आपको मालिक। कर लो जो करना है। देखो तो जरूर चुइयों के पर निकल आए हैं। चलो फूटो यहाँ से, अब जो करना है कर लो। अरुणी, अपना घर छोड़ के कौन जाता है भला? ये क्या पागल? आप लोग जाइए ना। हम जा रहे हैं, वापस कभी नहीं आएंगे।